नमस्कार, मैं हूं विष्णु साहू, CR न्यूज़ इंडिया से विशेष खबर के साथ। रावणा राजपूत छात्रावास का उद्घाटन मुख्यमंत्री गहलोत नेचुरल करेंगे, जिसमें एक मनीषा पवार तथा अध्यक्ष रणजीत सिंह सोडाला से हुई बातचीत। सोडाला ने राजनीतिक से ऊपर उठकर छात्रावास निर्माण में सहयोग के लिए राजनीतिक दलों का धन्यवाद ज्ञापन किया। इंडिया से अभय सिंह, आज हम आए हैं रावणा राजपूत समाज के छात्रावास में, जहां विधायक मनीषा पवार जी हैं जो जोधपुर से हैं। अब इस छात्रावास का उद्घाटन होना है 23 तारीख को, जो CM साहब वर्चुअल करेंगे। तो आप बताइए, आपने जिस हिसाब से छात्रावास में आप आए हैं, तो आपने क्या क्या आपकी तैयारियाँ हैं? हमारे लिए समाज के लिए बड़े हर्ष की बात है कि हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह जी के नाम से जयपुर में छात्रावास का उद्घाटन होना जा रहा है, जो 23 सितंबर को हाइफा हीरो के बलिदान दिवस पर स्वयं हमारे गांधीवादी नेता राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत द्वारा होगा। ये छात्रावास की ज़मीन पूर्व में जब CM साहब मुख्यमंत्री थे 2002 में, उन्होंने ही आवंटित की थी। तो समाज की तरफ से बहुत हर्ष है, खुशी की लहर है कि हमारे समाज का जयपुर में प्रथम ये छात्रावास बनने जा रहा है और ये तैयार हो चुका है, जिसमें कई छात्र यहाँ रह भी रहे हैं। और आने वाले समय में हम ये कोशिश करेंगे कि प्रदेश भर से यहाँ छात्र आए, शिक्षा ग्रहण करें और एक अच्छी शुरुआत समाज की तरफ से होने जा रही है। और समाज के सभी वर्ग से हमारे प्रदेशाध्यक्ष सोडाला जी और उनके पूरे पदाधिकारियों की तरफ से यहाँ बहुत कोशिश से ये छात्रावास का निर्माण किया गया। हम इनके भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं इनको भी, कि समाज ने एक बहुत अच्छी छात्रावास का ये आज बना के समाज को समर्पित किया है। और इसके साथ साथ समाज की जो मांगे हैं, छात्रावास में कोचिंग हो, मेजर हाइफा हीरो की एक मूर्ति भी जयपुर में लगे, इसके साथ साथ जो पाठ्यक्रम है वो भी हम वापस आने वाले समय में जो सेंशन शुरू होगा उसमें हम चाहेंगे कि मेजर साहब की पुनः गाथा शुरू हो पढ़ाई के क्षेत्र में। तो कुछ और हमारे जो सामाजिक स्तर की मांग है वो CM साहब के समक्ष रखेंगे। और ये उद्घाटन हम सरकार के कोरोना को देखते हुए सरकार की गाइडलाइन के तहत करेंगे। छात्रावास में हमारे जो सामाजिक सरोकार के लोग हैं वो हम कोशिश करेंगे कि धारा जो 144 लागू हुई है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये कार्यक्रम करेंगे। और बहुत अच्छा सुशोभित तरीके से समाज को एक ये छात्रावास मिल रहा है और इसका श्रेय समाज के प्रदेश अध्यक्ष और उसके पूरे लोगों को जाता है। हमारे साथ में रावणा राजपूत समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं रणजीत सिंह सोडाला जी। आप बताइए, जिस हिसाब से आप उद्घाटन कर रहे हैं 23 तारीख को, तो आपने इसमें कोरोना काल में कैसे कैसे इसके पालना करेंगे, गाइडलाइन करेंगे? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा जो गाइडलाइन तय की गई है, हम उसकी पूरी पालना कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो आगंतुक बंधु है, हमारी पूरी राजस्थान में नेटवर्क है, पूरे हिंदुस्तान में हमारे समाज का आज नेटवर्क है, वो तहसील अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का नेटवर्क है। उसमें हमने सबको जो आमंत्रित किया है उसमें अध्यक्ष और महामंत्री को किया है। और उसके अंदर युवा साथी जो अध्यक्ष महामंत्री, महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष महामंत्री, ये लोग आएंगे, जिनकी संख्या लगभग जो हमारे कोविड के अनुसार जो संख्या दी गई है उसके अनुरूप ही रहेंगे। और बाकी सब लोगों के लिए हमने ये व्यवस्था करी है कि जो जिस ज़िले में है वहाँ जहाँ समाज के जितने भी छात्रावास है, धर्मशाला है, उसके अंदर वो इसको लाइव देख सकते हैं, ऐसी सुविधा की गई है। मातृशक्ति भी वहाँ अपनी सुविधा का, जो हमारे उद्घाटन का जो आनंद है देखने का एक सौभाग्य मिलने जा रहा है, उसको देखना चाहिए। मैं इसके साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी सरकार में हमें ये छात्रावास दिया गया था। एक बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने समाज की वहाँ वो महात्मा ज्योतिबा फुले साहब का संस्थान है, वहाँ पधारे थे, तो मैंने स्वागत के लिए यहाँ रोक लिया था। तो उन्हें मुझे टोका था कि बेटा इसको बढ़ाते क्यों नहीं हो। तो वो उसी दिन उनकी बात को पकड़कर और मैंने आज अनुपालना की और जो समाज की कदर उन्होंने जानी और हमें बहुत प्राइम लोकेशन पे ज़मीन दी, उसके लिए तहे दिल से, हृदय से आभार करता हूँ, धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। हमारी मातृशक्ति में अगर देखा जाए तो जो राजस्थान के अंदर आज हिंदुस्तान में हमारी बहन मनीषा पहली विधायक बनी है, जो रावणा राजपूत समाज के नाम से बनी है। इसी क्रम में आसीन से हमारे विधायक जब्बर सिंह जी बने हैं। मैं सभी मेरे कार्यकर्ताओं को, मेरी कार्यकारिणी को, मेरे भामाशाहों को, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं तहे दिल से, आज के माध्यम से, 23 तारीख के माध्यम से, कि आप सबके सहयोग से संभव हुआ है। अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। सेनापति जब लड़ता है जब उसकी सेना मजबूत हो। इसलिए मैं आदरणीय दलपत सिंह जी के श्री चरणों को नमन करता हूँ
कि आपके आदर्श, आप हमारे सदैव आदर्श रहे हैं और आगे हमारे आइकॉन रहेंगे समाज के। और सामाजिक एकता और अखंडता जो हमने दिखाई है बहन मनीषा जी को और जब्बर सिंह जी को जिताकर, और विभिन्न छोटे चुनाव में भी समाज ने आज अपने वोट का जो प्रयोग किया है, जो वोट की कीमत को समझा है, उसके लिए मैं समाज को धन्यवाद देना चाहता हूं। और नई पीढ़ी को, नई युवाओं को यही कहना चाहता हूं कि अपनी दिशा से भ्रमित ना हो, अपना नाम रोशन करे, परिवार का नाम रोशन करे। हमारा एक भाई IAS था, उसने एक छात्रावास में मदन उसने अपने तौलिया बिछाकर IAS की तैयारी करी। वो पीड़ा मेरे मन में थी, इसलिए मैं ये हॉस्टल बनाने की मेरी काफ़ी तमन्ना थी। लेकिन मैं कुछ भी नहीं हूँ, हमने हम की भावना से काम किया है, जो समाज के लिए एक अच्छा मैसेज जाए और छोटे मोटे हमारे कार्यक्रम होते रहें। उसके साथ के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे समाज की स्थिति को देखते हुए कि हमारे पास न कोई काम था, न हमारे पास खेती थी, न खाती की तरह काम था, न सुनार की तरह काम था, न लोहार की तरह काम था। इसलिए इस समाज पे विशेष तौर पे ध्यान देते हुए वर्गीकरण पे ध्यान दिया जाए और उसके साथ के साथ हमारे समाज के बारे में सोचते हुए जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उनके लिए शिक्षण की अनुमति और दे दें तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ये हमारे समाज के ऊपर एक उनका उपकार होगा। दूसरी बात, समाज में मेहपा हीरो साहब का जो गुणगान था, इनके बारे में जो व्याख्यान किताबों में था, जो बहन मनीषा जी ने बताया, कि वो मांग हम इनके द्वारा पुनः रखना चाहते हैं कि उसको वापस पुनः पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। और इसके साथ के साथ कुछ हमारी मांगें और है समाज की। रावणा राजपूत समाज को कोष्टक में रखा गया है, उसको बाहर किया जाए और जो बाकी की जातियां हैं हजूरी वजूरी, उनको कोष्टक में किया जाए। हमारे बच्चों को बहुत तकलीफ़ होती है, ख़ास तौर पे शहरी क्षेत्र में, जब हम OBC का सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं और मेजर दलपत सिंह जी का पैनोरमा लगाया जाए जो वहाँ पे त्रिमूर्ति शहीद स्मारक पर, वो हमने बहन को सारी चीज़ें हमारी बहन को बता दिया है। इनके माध्यम से, इनके नेतृत्व में समाज वो ज्ञापन के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम देंगे। और उसके साथ के साथ अभी जो साम्राज्य प्रकरण हुआ था उसमें हमारे समाज के 25 लोग, राजपूत और रावणा राजपूत समाज के लोगों के जो मुकदमा लगाया गया था उस समय सरकार द्वारा, तो हम ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपको पूरी चीज़ का पता है और आप बहुत ही ब्रिलियंट और समझदार हैं, इस चीज़ की हम भी आपकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन उन मुकदमों को आप निजी तौर पर अपना व्यक्ति लगाकर, समझदार व्यक्ति लगाकर निरीक्षण करके उसको पुनः मंगाने की कृपा करें, ताकि समाज आपके साथ आपका सदैव ऋणी रहेगा। और उसके साथ 13 मुकदमे और बचे हुए हैं बच्चों के जो लगे थे, वो भी FIR पे पड़े हैं, तो उन पे भी FIR लगाई जाए ताकि आने वाले टाइम में हमारे बच्चों का भविष्य खराब ना हो। ये सभी कुछ छोटी छोटी मांगें हैं समाज की, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए कोई बड़ी नहीं, लेकिन हमारे लिए उपकार के लिए विषय होगा। इतना कह के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो कोरोना काल में हमें उद्घाटन के लिए समय दिया और बहन मनीषा जी की बात रखी, साथ में उनके साथ उपस्थित समस्त राजनेताओं को, मंत्रियों को, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आगे भी हमारा समाज इसी तरह एकताबंद होकर और आगे की मंजिल हम कायम करेंगे। निश्चित तौर पे हमारे वोट का उपयोग करना हम समझ चुके, 72 साल तक जो हम नहीं समझे थे। मैं पुनः समाज को, हमारी एकता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद। वहीं उत्तराखंड महासभा राजस्थान की ओर से एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान शिविर में भाग लेकर रक्तदान दिया। नमस्कार, आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। भारतीय उत्तराखंड महासभा के द्वारा हर वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें बहुत सारे युवा बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ में हैं सोनी हॉस्पिटल के MP यादव साहब। आप जनरल मैनेजर हैं, आप डायरेक्टर हैं वहाँ के। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इस कार्यक्रम में शिरकत की और रक्तदान के लिए जो आप प्रोत्साहन देते रहे हैं, उत्तराखंड महासभा भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दे रही है। रक्तदान के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? रक्तदान तो वैसे ही अपने आप में एक महादान है, और जो ये भारतीय उत्तराखंड महासभा का जो ये आयोजन है बहुत ही अच्छा है। इस तरह के और भी आयोजन ये करते रहते हैं। जो उत्साह, जो सहयोग मेरे को यहाँ देखने को मिला है, मैं उससे बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। हमारे SK सोनी ब्लड बैंक में कभी भी किसी को किसी भी तरह की कोई ब्लड के संबंधित कार्य हो, कोई चीज़ चाहिए, वो हमेशा मैं हाजिर हूँ।
महासभा जो ये आयोजन कराती आ रही है, महासभा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महासभा तो अपने आप में, मैं तो ये कह रहा हूँ, इतनी एकता और इतनी इनमें संगठन मैंने भावनाएं जो देखी है ना, मैंने और कहीं नहीं देखी है। और ये आगे भगवान करे बहुत अच्छी तरह से और आगे बढ़े और इसको बढ़ाते रहें। और मेरे को यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लगा, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आप इस कार्यक्रम में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में हैं ललित सिंह जी, आप बताएं इस कार्यक्रम के बारे में। अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा ने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है, वो भी कोविड के समय, और इतनी बड़ी तादाद में जो लोगों ने आके रक्तदान किया है, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और एक सराहनीय कदम उन्होंने उठाया है कि इन्होंने आके इस मौके पर जहां लोगों को ज़रूरत है रक्तदान की, उन्होंने इस समय रक्तदान किया है। और ये जो रक्तदान किया, ये कितने लोगों के काम आएगा, ये बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि पिछले 6 महीने से जो अभी कोविड के चलते हुए रक्तदान बहुत कम हो रहा है मार्केट में, हॉस्पिटल्स में रक्त की कमी है। तो उत्तराखंड समाज का इतना सराहनीय प्रयास है, बहुत बढ़ाई योग्य प्रयास है कि ऐसे कार्यक्रम ये हर साल करते आए हैं, लेकिन ये साल बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने इस मौके पे किया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई और आभार करता हूँ उत्तराखंड समाज को कि इसी तरीके के वो कार्यक्रम आगे करते रहें। ललित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में महासभा के अध्यक्ष पटवाल साहब। पटवाल साहब, आप यह आयोजन प्रतिवर्ष करते आ रहे हैं और दिनों दिन यह देखने में आता है कि आपकी ये संख्या रक्तदाताओं की हर कार्यक्रम में बढ़ती जाती है और आप उन लोगों को मोटिवेट करते रहे हैं। आपका इसमें बहुत सहयोग रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा का ये 7वां रक्तदान शिविर है। हमारे पास जो युवा साथी हैं, उन लोगों के आग्रह पे ही हमने इस कोरोना काल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। उसके लिए मैं अपने जो साथी हैं, युवा साथी विशेषकर, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और उत्तराखंड महासभा के जो कार्यकारिणी है, जो सदस्य हैं, उनके अलावा जो वैशाली नगर के व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, मोती नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं भाटी साहब, हमारे जो है SK सोनी ब्लड कैंप के जनरल मैनेजर यादव जी, और दूसरे लोग जो हैं, जिन लोगों ने अपने तन से, मन से, और बहुत सारे लोगों ने धन से भी जो हमारी मदद की है। जयपुर विकास प्राधिकरण का भी मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने हमको ये हॉल जो है फ्री में जो है व्यवस्था दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय में हमारे और भी कार्यक्रम होने वाले हैं, आप सब लोगों का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आप हमको इसी तरीके से योगदान देंगे, ताकि हमारे युवा समाज में अपनी ओर से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ। धन्यवाद। पटवाल साहब, मैं अभी जब हम लोग अंदर आए और हमने आपका एक काफ़ी अच्छा आयोजन जो रक्तदान दाताओं का जो देखा, उसके अंदर हमने कुछ लोगों से एक चर्चा सुनी कि हम डॉक्टर तो नहीं बन पाए, जीवन देने वाले या जीवन को बचाने वाले डॉक्टर नहीं बन पाए, या हम वो शक्ति भगवान भी नहीं बन पाए, लेकिन रक्तदान कर कर के जो हम ये महसूस करते हैं कि आज हम डॉक्टर भी बन गए और भगवान भी हैं। क्योंकि रक्तदान एक महादान है जो शरीर के अंदर बनता है, किसी लैब में तैयार नहीं होता है, और रक्तदान कर कर के एक जीवन बचा दिया जाता है, तो निश्चित तौर पर माना जाता है कि वो डॉक्टर भी है और भगवान भी है। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये सभी लोग जानते हैं कि एक रक्तदाता अगर एक बार में 1 यूनिट का रक्तदान करता है, तो उससे कम 3 जिंदगियों को रक्त की सुविधा मिलती है। और हमारे युवाओं का यही भावना है कि हम जो है, अगर हम डॉक्टर नहीं बन पाए या किसी दूसरे ऐसे प्रोफेशन में नहीं आ पाए, लेकिन अगर हम रक्तदान कर पाते हैं और किसी के जीवन में उसके जीवन को बचा पाते हैं, तो उसके धमनियों में हमारा खून बहेगा और हम मन ही मन खुश होंगे कि हमने किसी ज़िंदगी को जीवन दान दिया है। तो रक्तदान एक जीवन दान है और उसी भावना के साथ हम लोग इसको करते आ रहे हैं, भविष्य में भी करेंगे। आप लोगों का स्नेह चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी महासभा बहुत ही सराहनीय कार्य करती है, इसके लिए आपको साधुवाद। धन्यवाद। राष्ट्रीय महामंत्री उत्तराखंड महासभा से अमिता भंडारी जी, डॉक्टर अमिता भंडारी जी हमारे उत्तराखंड महासभा की महामंत्री
अमिता अधिकारी जी हमारे साथ में हैं और आज ये रक्तदान का शिविर हो रहा है, जिसमें ये विगत कई वर्षों से आयोजन करते आ रहे हैं। आपकी सराहनीय भूमिका रही है। आपको ये कार्यक्रम करने का जो मोटिवेट मिला, ये कहाँ से मिला? और आप दिनों दिन हर वर्ष जब रक्तदान करवाते हो तो उसमें संख्या बल आपका बढ़ता ही है और आप उन लोगों को मोटिवेट करते हो, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा राजस्थान प्रदेश को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। विगत 7 वर्षों से ये लगातार ये कार्य को करते आ रहे हैं, जो कि एक सराहनीय कार्य है। मैं खुद साइंस लेके एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मैं स्पोर्ट्स में होने की वजह से मेरे माता पिता ने बोला नहीं, साइंस तुमसे नहीं चलेगी। तो मेरे जहन में एक चीज़ थी कि नहीं, मुझे समाज के लिए कुछ करना है। तो मेरे दिल की जो इच्छा थी, मैंने कहा चलो इसी तरीके से एक रक्तदान करके ही हम इस कार्य को एक रूप देते हैं। हमने सबने टीम ने डिसाइड किया, शुरुआत की बात है जब हमने प्रथम कैंप शिविर लगाया था ब्लड डोनेशन का, तो सबकी ये राय मत हुई कि हाँ, हमें एक मानवीय कार्य करना चाहिए। तो ये कार्य हम तब से करते आ रहे हैं और हर बार हमें सबने सहयोग दिया। जैसे जैसे लगा कि सबको लगता है कि बहुत अच्छा कार्य ये संस्था करती है, तो हमें मोटिवेशन करने की भी अब आवश्यकता नहीं है। लोग खुद आगे बढ़ के हमारे पास आते हैं कि हमें ब्लड डोनेशन करना है। और रही सहयोग की बात, तो कोई ना कोई किसी न किसी रूप में हमें सहयोग करता रहता है, तो एक खर्चे का भार भी हमारी संस्था के ऊपर नहीं पड़ता है। और सबसे पहले इस साल सोनी हॉस्पिटल वालों ने हमें पूरा सहयोग दिया। उनकी पूरी टीम यहाँ पर ब्लड डोनेशन के लिए करवाने के लिए आई हुई है। तो सोनी हॉस्पिटल वालों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी। साथ ही यहाँ संस्था के अध्यक्ष SS पटवाल जी, महासचिव जीवन सिंह तड़ागी जी, उपाध्यक्ष GB मिश्रा जी और महिला प्रकोष्ठ की महासचिव मंजू डायरा कोटी जी और उनकी पूरी टीम यहाँ मौजूद है। और विशेषकर मैं जिन 2 लोगों ने इस कार्य को कदम उठाया, श्री इंद्रजीत सिंह जी और महेंद्र जीना जी, जिनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी पूरी टीम यहाँ पर खड़ी करी और इस कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी तरीके की किसी को भी असुविधा नहीं हुई। हर तरीके से कोरोना काल में इस टाइम क्रूशियल टाइम है, संस्था के पास भी लोगों की अवेलेबिलिटी नहीं थी। वो जो ये कार्य करने के लिए उन्होंने कदम उठाया, ये बहुत ही सराहनीय और बहुत ही उत्तम कार्य है। कोरोना काल में इस कदम को उठाना एक बहुत ही उत्तम कार्य होता है, जो कि किसी न किसी व्यक्ति के ये कार्य करते हुए जो हमारा कदम उठाया गया है, ये ब्लड किसी के न किसी रूप में कार्य करेगा और जीवन दान देगा। इसी जीवन दान देने के लिए, इस सहयोग को देने के लिए, इस कार्य को करने के लिए मैं संस्था को पुनः धन्यवाद देती हूँ। महासचिव, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महासचिव होने के नाते मैं पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर अमिता अधिकारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।